कोरोना की महामारी उत्तर प्रदेश में एक विकराल रूप ले चुकी है। पिछले 24 घंटे में लगभग 15,500 नए संक्रमण के केसेस आए हैं और अकेले प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 4,444 मामले सामने आए हैं। अगर आप अस्पतालों में चले जाइए, लंबी कतारें लगी हुई हैं, घंटों घंटों लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। उनके कोरोना की जांच नहीं हो पा रही है और हॉस्पिटल से वो बीमारी लेकर आ रहे हैं, कोरोना का संक्रमण लेकर आ रहे हैं। उनके जीवन को खतरा बना हुआ है। जब वो जांच कराने जाते हैं, घंटों घंटे इंतजार करना पड़ता है। दूसरा, अगर बीमारी और संक्रमण ज्यादा बढ़ गया, हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए जाते हैं, घंटों घंटे बेड के लिए लाइन लगानी पड़ती है। उनको बेड का इंतजाम नहीं हो पाता। कई लोग हॉस्पिटल के कॉरिडोर में मर जा रहे हैं, हॉस्पिटल के बाहर दम तोड़ दे रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ऐसे पीड़ादायक और दुखदायक दृश्य आपको लखनऊ के नर्सिंग होम्स के अंदर और सरकारी हॉस्पिटल्स में मिल जाएंगे। एक तस्वीर मैंने डाली थी। मुख्यमंत्री जी के आवास से 500 मीटर की दूरी पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल हॉस्पिटल है। वहां एक कोरोना का मरीज किसी रूम में नहीं, किसी हॉस्पिटल के अंदर के बेड में नहीं, बाहर पड़ा हुआ था। और अगर कोरोना के संक्रमण के कारण, अगर सरकार की लापरवाही और बदहाली और बदइंतजामी के कारण आपके किसी प्रियजन की जान चली गई, आपके पिता की जान चली गई, आपके मां की जान चली गई, आपके भाई की जान चली गई, जब आप उसकी लाश लेकर भैंसा कुंड के सौदाह गृह में आते हैं तो वहां घंटों घंटे लाश जलाने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। यह है उत्तर प्रदेश की दुखदाई तस्वीर। कोरोना की जांच के लिए लाइनें, बेड पाने के लिए लाइनें, और अगर जीवन चला जाए तो लाश जलाने के लिए लाइनें। और इस बदहाली से निपटने के लिए आदरणीय आदित्यनाथ जी की सरकार क्या कर रही है? आदित्यनाथ जी की सरकार में कितनी गंभीरता है, मैं 2-3 चीजों से आपको बताना चाहूंगा। आदित्यनाथ जी की सरकार, जब आप कोरोना की बीमारी से करा रहे हैं तो वो क्या कर रही है? ये देखिए आप, ये एक व्यक्ति हैं अमित मिश्रा, ये बाकायदा नाम लिख रहे हैं कि इनके फोन नंबर पर फर्जी जांच की गई। ये कपिल जी हैं, ये अपना पूरा डिटेल लिखकर डाल रहे हैं कि मेरी पत्नी तो सितंबर 2020 में पॉजिटिव आई, तो फिर मेरे पत्नी के नाम पर निगेटिव रिपोर्ट कैसे आ गई। ये सबसे बड़ा मामला, सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा, सबसे बड़ा खुलासा यह है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आदित्यनाथ जी की सरकार इस कोरोना की महामारी से किस तरीके से खिलवाड़ कर रही है, आपकी जिंदगी से किस तरीके से खिलवाड़ कर रही है। 7,343 मामले फर्जी जांच कर दिए गए। एक ही नंबर पर 7,343 लोगों की जांच कर दी गई और उनकी सबकी रिपोर्ट निगेटिव दे दी गई। इसका मतलब लोगों की जांच नहीं हो रही है और रिपोर्ट निगेटिव दिखा दी जा रही है। और ये आपकी बिरादरी के एक व्यक्ति हैं, पुनीत जी, ये पत्रकार हैं। इनके फोन नंबर पर एक निगेटिव जांच रिपोर्ट आ गई। इन्होंने कहा, भाई मैंने तो अपनी कोरोना की जांच ही नहीं कराई, फिर रिपोर्ट कैसे निगेटिव आ गई? इसका मतलब कोरोना की महामारी के साथ आदित्यनाथ जी की सरकार आपराधिक लापरवाही कर रही है
इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि आज लोगों की जिंदगी के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। आप कोरोना के आंकड़े नेगेटिव दिखाने के लिए फर्जी नंबर पे जांच कर दे रहे हैं। जो लोग पॉजिटिव हो चुके हैं उनको नेगेटिव दिखा दे रहे हैं, जो हैं ही नहीं दुनिया में उनके नाम पे नेगेटिव रिपोर्ट बना दे रहे हैं। बेड का इंतजाम नहीं, आपने कहा 2000 वेंटिलेटर का इंतजाम कर रहे हैं, आईसीयू बेड का इंतजाम कर रहे हैं। कहां 2000 बेड आपकी, कहां पर है 2000 बेड, कहां पर है वेंटिलेटर का इंतजाम, कहां पर है ऑक्सीजन का इंतजाम? आप दिखाइए आदित्यनाथ जी। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को गुमराह करना, लोगों को भटकाना, ये किस प्रकार का आपकी सरकार चल रही है? और आप सब कुछ छोड़ दीजिए, मैं अब आपको लखनऊ की हकीकत दिखाता हूं, किसी और की बात मत मानिए आप। यहां के डीएम की आवाज सुनिए आप, यहां के जिला अधिकारी महोदय क्या कह रहे हैं उसको जरा ध्यान से गंभीरता से सुनिए। आप मेरी बात नहीं मानिए, आप किसी की बात मत मानिए, आप यहां के जिला अधिकारी की बात मानिए। फिर आप अपना आईसीयू बढ़ाते जाइए, दैट इज क्लियर अबाउट इट। आइसोलेशन में डालिए, कहाँ भी डालना चाहिए मेडिकल प्रोटोकॉल के अंदर, वो आप ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, ठीक ना। इनको क्या क्या और चाहिए इनको क्योंकि लोग अब रोडों पर मर रहे हैं, लोग अब रोडों पर मर रहे हैं। सुना आपने, लोग अब रोडों पर मर रहे हैं। ये संजय सिंह नहीं कह रहे, ये किसी विपक्षी पार्टी का नेता नहीं कर रहा है। आदित्यनाथ सरकार जी के लखनऊ के जिला अधिकारी महोदय अभिषेक प्रकाश जी वो कह रहे हैं कि लोग अब रोडों पे मर रहे हैं, सड़कों पर लोग मर रहे हैं। ये जिला अधिकारी का बयान है, उनके मुंह से सच निकल गया। और लोग सड़कों पर मर रहे हैं। सरकार की प्राथमिकता क्या है? आदित्यनाथ जी की प्राथमिकता क्या है? झूठी रिपोर्ट बनाओ, झूठे आंकड़े निकालो, बेड का इंतजाम मत करो, आईसीयू बनाने के बड़े बड़े दावे कर दो। आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं दीपक त्रिवेदी जी, 8 घंटे उनको बेड मिलने में लग गया। 1500 वेंटिलेटर का इंतजाम, 2000 आईसीयू का इंतजाम, ये कहां पर है? आप दिखाइए और बताइए। जब मीडिया में हल्ला मचा, चारों तरफ जब इसको लेके बवाल खड़ा हुआ, तो अभी पता चल रहा है कि 80 प्लेटफॉर्म नए बनाए जा रहे हैं सिर्फ लाशें जलाने के लिए। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने यह ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए। और हम आज भी ये वचन पर कायम है। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है। तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।
अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।